नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 25 दिसंबर 2024, दिन बुधवार और आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है। तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बिहार एजुकेशन में हम बिहार शिक्षा जगत की खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। हर छोटी बड़ी खबरों को आपके बीच रखते हैं, अपडेट कराते हैं। तो बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग दिन प्रतिदिन, हर दिन कहिए, एक नई फरमान जारी करते रहता है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और शिक्षक भी ताक में हैं। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, संशोधित नियमावली का विरोध होना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि यह नियमावली जो है शिक्षकों के हित में नहीं है, इसे संशोधन होना चाहिए। लेकिन अब जदयू और भाजपा के बीच से भी यह बातें आने लगी है कि जो भी संभव होगा इसमें सुधार होगा। इधर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं 1 तारीख से 7 जनवरी के बीच, उनकी सेवा निरंतरता की बातें, वेतन वृद्धि की बातें हो रही है। बहुत जल्द ही इसको लेकर शिक्षा विभाग एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको बता दें कि जो संशोधित नियमावली जारी की गई है उसमें वेतन के संबंधित कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। केवल शिक्षकों को दंडित करने का ही नियमावली बनाया गया है, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इधर एक और बड़ी पत्र जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के एसीएस ने जारी किया है और जिसमें कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ई सर्विस बुक संधारित करने के लिए आदेश दिया गया है। यानी कि अब सभी कोटि के शिक्षकों का अब ई सर्विस बुक खोले जाएंगे, संधारित किए जाएंगे। सभी कर्मियों को व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां यथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। उल्लेखनीय कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इस प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इस सर्विस बुक का भाग होगा। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे इस सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। तो अब एक बड़ी प्लानिंग शिक्षा विभाग कर रही है कि सभी शिक्षकों का इस सर्विस बुक बनेगा जिसपे सभी तरह के खाका उसमें मौजूद होंगे। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से एक पत्र जारी किया गया है। विनायक मिश्र निर्देशक मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को जारी किए गए, जिसमें कहा गया है कि इस शिक्षा कोष पर मध्याह्न भोजन योजना का आंकड़ा अपराह्न 3:30 बजे तक अंकित करने के संबंध में कहा गया है। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि शिक्षा कोष पर प्राप्त आंकड़ा को प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक भारत सरकार भेजा जाना है। इस आंकड़ा को भारत सरकार के द्वारा अपने वेब पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जाना है। प्रायः देखा जा रहा है कि विद्यालयों के द्वारा मध्याह्न भोजन का आंकड़ा इस शिक्षा कोष पर रात्रि 12 बजे तक भेजा जाता है, जिसके कारण अगले दिन आंकड़ा में काफी बदलाव प्रदर्शित होते हैं। तो अब जो है इसके समय को निर्धारण कर दिया गया है और इस शिक्षा कोष पर ही इसकी रिपोर्ट अंकित करना है। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा चर्चा में रहता है और
यह एक चर्चा में बिहार शिक्षा विभाग रहा कि शिक्षक दूर बैठकर बिहार में हाजिरी बना रहे थे या बिहार में पटना में रहकर दूसरे जमुई में हाजिरी बना रहे थे। इसका भंडाफोड़ हुआ और शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। उसके बाद बीते दिन से इस शिक्षा कोष में बड़ा बदलाव किया गया। जब शाम के समय 4 बजे शिक्षकों ने आउट होने के लिए उपस्थिति बनाना शुरू किया तो फिर से अपलोड करने की ऑप्शन आया, यानी कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का ऑप्शन आया। शिक्षक थोड़ा सा घबराए क्योंकि टाइम पर मोबाइल खोलते हैं, जिसमें हुआ कि अपडेट किया गया। अपडेट करते ही अब यह हो गया कि शिक्षा विभाग ने दावा किया कि अब एयरप्लेन मोड में, यानी कि कह सकते हैं कि फ्लाइट मोड में एयरप्लान में यानी एयरप्लान मोड में बिना नेटवर्क की उपस्थिति दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसा सेटिंग उसमें किया गया है। तो इस तरह की भी बातें आ रही, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर है इससे जुड़ी कि अगर शिक्षक इस शिक्षा कोष में छेड़छाड़ करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामलों पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है कि अगर इस शिक्षा कोष में हाजिरी बनाने को लेकर या किसी और तरह की बातों को लेकर अगर शिक्षक छेड़छाड़ करते हैं तो उन पर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने का आदेश बिहार शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है, एक पत्र। वहीं अगली खबर यह है कि बिहार में लगातार शिक्षकों के मुद्दा उठाने वाले शिक्षक नेता बंशीधर बरजवासी आज वर्तमान में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जीतकर नवनिर्वाचित एमएलसी बन गए हैं और उनका शपथ ग्रहण अब तक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक आईडी से यह लोगों को बताया कि शुक्रवार को सभापति जी के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाएगा, यानी शुक्रवार को बंशीधर बरजवासी का एमएलसी के रूप में शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है। वहीं स्कूलों में विद्यालय सहायक और परिचारी की नियुक्ति रद्द की गई। बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायक और परिचारी की नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जोगेंद्र सिंह ने सभी जिलों के नगर आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद और पंचायत अधिकारी को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक सहायक अध्यापक और परिचारी के लिए 6,421 पदों का सृजन किया गया है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 31 दिसंबर 2019 को विद्यालय सहायक के लिए 1,172 और परिचारी के लिए 1,129 पदों का सृजन किया गया था, जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया की गई थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इधर बिहार में 4,915 स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। आरटीई के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्ती बरती जाएगी। 5 राज्य जहां सबसे अधिक ऐसे स्कूल हुए हैं चिन्हित, तो इन स्कूलों के संबंध में खास तौर से चिन्हित किया गया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बिहार के 4,915 स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले इन स्कूलों पर शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही कार्रवाई के बाद राज्य शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इनका यूडाइस कोड भी रद्द हो जाएगा। इधर बता दें, देश के 25 राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पर। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 22,298 स्कूलों की पहचान की, जिसमें सबसे अधिक 5,879 ऐसे स्कूल झारखंड में पहचान में आए। इसमें 8,37,897 विद्यार्थी नामांकित है। वहीं 46,421 शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर बिहार है, जहां 4,915 स्कूल चिन्हित हुए हैं। इनमें से 7,75,704 विद्यार्थी नामांकित हैं। इन स्कूलों में 42,337 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इधर पंचायतवार उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची तलब किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और जल्द रिपोर्ट भी मांगा गया है। इधर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अगले साल से मिलेगी किताबें, घर भी ले जा सकते हैं। बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार लेने वाले बच्चों के लिए किताबें आएगी, जिस पर तस्वीर बनी होगी और उसे देखकर वह
उस तस्वीर का नाम भी लिख पाएंगे और इस तरह से अगले साल किताब भी उन्हें मिलेगा जो अपने घर तक वो ले जा सकते हैं। इधर नई शिक्षा नियमावली में बहुत कुछ सामने आया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होगा। 12वीं के बाद होगा नामांकन। दोनों यूजी पीजी दोनों कोर्स को पहले से अधिक लचीला बनाया गया है। आपको बताते चले कि सरकारी स्कूल की 8वीं में विशेष परीक्षा में भी फेल होने वाले छात्र नहीं होंगे प्रमोट। यह एक बड़ा फैसला है। पिछले वर्ष कक्षा 6ठी से 8वीं में 3,404 बच्चों को किया गया था ई ग्रेड। और तो इस तरह से आपको बता दें कि नई शिक्षा नियमावली को सामने लाया गया है और 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के रूप में परीक्षा ली जाएगी एक तरह से, और जो फेल होंगे उन्हें फेल किया जाएगा। हालांकि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा और दोबारा भी वो पास नहीं करते हैं तो उसी कक्षा में उन्हें रहने दिया जाएगा। इधर ग्लेशियर को पिघलने से बचाने पर चर्चा में शिक्षक होंगे अब शामिल। बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक पिघलते ग्लेशियर को कैसे बचाया जाए इस चर्चा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में 28-29 दिसंबर को पिघलते हिमखंड विषय पर ऑल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी उत्तर प्रदेश में होगी। इसमें देश के अलग अलग राज्यों के विज्ञान शिक्षक शामिल होंगे। बिहार के राजकीय और राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को इसमें बुलाया गया है जिसमें शिक्षक शामिल होंगे। इधर वैशाली के एक पुरुष शिक्षक ने लिया मातृत्व अवकाश। मच गया बवाल। शिक्षा विभाग सोचते रह गई। शिक्षा विभाग की गलती देश स्तर पर हिला दिया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मेटरनिटी लीव पर नजर आ रहे हैं पुरुष शिक्षक। कुछ शिक्षकों ने कहा पोर्टल ने शिक्षक व विभाग के मुंह पर कालिख पोता है। तो इस तरह की बातें सामने आई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि मिड डे मील में अनियमितता पर प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया। अधिकारी को 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया है। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में घोर अनियमितता के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय सासाराम ने नासरीगंज प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सवारी के प्रधानाध्यापक जहांगीर आलम को निलंबित कर दिया है। डीओ ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा पत्र निकाला 2 जनवरी 2024 के माध्यम से प्रधानाध्यापक में मध्याह्न भोजन योजना में घोर लापरवाही को लेकर पत्र दिया था जिस पर शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन वर्तमान तक उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो इस तरह की बातें सामने आई है। इधर अब 5वीं और 8वीं के बच्चे नहीं किए जाएंगे जबरदस्ती पास। अनुत्तीर्ण न करने की नीति हुई अब खत्म। इसे बिहार में भी हूबहू लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग का फरमान आवारा कुत्तों से स्कूली बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब प्रधानाध्यापकों की होगी। बच्चों को कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी की जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि स्कूलों में स्कूली बच्चों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब प्रधानाध्यापकों को दी गई है। सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को कुत्तों से सावधान रहने के साथ ही कुत्ता काटने पर होने वाली बीमारियों और खतरों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। तो अब शिक्षकों को बच्चों को कुत्तों से भी बचाना होगा। इधर शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे अब बहाल। यह बड़ी बात है। आपको बता दें कि अब इस तरह की बातें हुई है और आगे भी बहाली की बातें बिहार सरकार कर रही है। इधर नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। बच्चों में यह जानकारी सुनकर काफी खुश हुए हैं। शिक्षक भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। अगली खबर हम आपको लेकर चलते हैं कि शिक्षकों को दी जा रही है कक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की ट्रेनिंग। स्कूल वेस्ट असेसमेंट यानी स्कूल मैनेजमेंट योजना के तहत शिक्षकों को कक्षाओं का संचालन, पढ़ाने के तरीके, कॉपियों का मूल्यांकन, खेल खेल में पढ़ाने, विज्ञान आधारित विषय को पढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि इसमें सभी शिक्षकों को शामिल करना अनिवार्य है। वहीं शिक्षक इसमें शामिल नहीं हो सके हैं जो बीमार या प्रसव अवकाश में हैं। तो इस तरह से सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की बातें हो रही है।
बस खबरों में आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।